दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द प्रतियोगिता पथ में। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे एडुटेरिया के 7500 बुक का सेट नंबर 1 और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। और इसी में ऑल अलग अलग क्वेश्चन का ऑप्शन इसका देखते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के एकीकरण किए थे और साथ में फर्स्ट गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा था। और अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन, और डिवाइन लाइफ जो भी बुक है वो लेखक है उनका शिवानंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसका देखते हैं। तो लोकी अधिनियम जो आया था 1850 ईस्वी में आया था और यह संबंधित था पैतृक संपत्ति के अधिकार से। और बंगाल टेनेंसी अधिनियम आया था 1885 में और यह अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। आयु की सहमति अधिनियम जो था 1991 में, जिसमें विवाह की आयु 10 वर्ष से 12 वर्ष की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कर्जन के समय में आया था। तो इसका सही कालानुक्रम होगा 1850, 1885, 1891 एवं 1904। 1, 2, 3, 4। विवाह अधिनियम 1891 में आया था, जिसमें 10 वर्ष से आयु की 12 वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल स्थापना की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में स्कूल स्थापित किए थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा पुनर्विवाह का स्थापना किए थे 1856 ईस्वी में। बॉम्बे का मुंबई नाम किया गया था 1995 में। साथ में लाहौर अधिनियम में पाकिस्तान की मांग किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था और कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन को ही बोला जाता है 1907 का। दूसरा विभाजन कांग्रेस का हुआ था 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन टी घटना कब हुई थी? तो बोस्टन टी घटना हुई थी 1773 ईस्वी में। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 1779 में बड़गांव का युद्ध हुआ था। 1812 में अमेरिका ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ था और इसका समाप्ति हुआ था 1815 में। और 1873 ईस्वी में बोस्टन टी घटना हुई थी और इसके नेता थे सैमुअल एडम्स। 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ था। तो किसका था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था यह। और 1919 ईस्वी में ही खिलाफत आंदोलन तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संगम युग में उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? तो उरेयूर प्रसिद्ध था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग का भाषा जो था वो तमिल भाषा था और संगम युग को दक्षिण भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं, फुतुह सलातीन यह था अब्दुल मलक ई शामी हो जाएगा। और फुतुहात फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। और तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी और खजैन उल फुतुह अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। सल्तनत काल में नहर निर्माण का प्रारंभ गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था और सर्वाधिक नहर जो खुदाई हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है और सिंधु सभ्यता का आकार जो था त्रिभुजाकार था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन थे? तो मृत्युंजय के लेखक थे शिवाजी सानवंत। और शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर में। ये शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर में 1627 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। रंजीत देसाई मराठा साम्राज्य का संस्थापक था। रंजीत देसाई जो थे मराठा साम्राज्य का संस्थापक तो शिवाजी हो जाएंगे। और शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था 1674 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया था? तो बक्सर युद्ध जो कि 1764 में हुआ था। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया गया था। प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल के दौरान 23 जून 1757 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में। इस समय वहाँ के गवर्नर थे हेक्टर मुनरो। आगे देखते हैं, जहांगीर ने किसे नासिर उल असर के खिताब से नवाजा? तो उस्ताद मंसूर को नासिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। उस्ताद मंसूर के द्वारा बाज का चित्र बनाया गया था। अबुल हसन के द्वारा बैलगाड़ी का चित्र बनाया गया था। और साथ में न्याय का जंजीर का स्थापना जहांगीर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद ने किस चोल राजा का समकालीन था? तो गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो ये थे राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। राजा राज प्रथम के द्वारा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और विजयालय जो थे चोल वंश के संस्थापक थे। सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो राजेंद्र चोल के शासनकाल में हुआ था, सर्वाधिक विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विजयनगर के शासकों के द्वारा। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और इनकी राजधानी जो थी वो मुंगेर थी। चोल वंश के संस्थापक जो थे वो विजयालय थे और मराठा वंश के संस्थापक जो थे शिवाजी थे। अगला है, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु हुई थी। तो चंगेज खां की मृत्यु 1727 ईस्वी में हुई थी। और ऐबक की मृत्यु जो हुई थी 1210 ईस्वी में हुई थी। 1235। और इसमें देखते हैं, भारत पर आक्रमण 1221 में करते समय इल्तुतमिश की, उस समय जब भारत पर आक्रमण 1221 में किया गया था चंगेज खां के द्वारा, उस समय यहाँ पे जो चंगेज खां है तो जब आक्रमण किए थे 1221 ईस्वी में, उस समय इल्तुतमिश शासक था। अगला है, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो गिजाली जो थे अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। अकबर के दरबारी चित्रकार थे दसावन एवं बसावन। बलबन के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति चलाई गई थी। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके दरबार का चित्रकार थे अमीर खुसरो। यानी कि अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया था। और स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और इकट्ठा होने की आज़ादी जो है अनुच्छेद 12 में किया गया है इसका वर्णन। और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 11 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरित मतों के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका
निहितार्थ है कि मतलब इसका मतलब क्या है कि संसद और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या के भिन्न होती है। महाभियोग का वर्णन किया गया है राष्ट्रपति महाभियोग का अनुच्छेद 61 में और क्षमादान 72 में, और एवं राष्ट्रपति के पद का वर्णन 52 में किया गया है। प्रतिनिधित्व निर्वाचन का इसका जो किया गया है निर्वाचन मंडल का अनुच्छेद 54 में और निर्वाचन प्रणाली का अनुच्छेद 55 में वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, सही है ये भी। और इसके साथ में कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, दोनों सही है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है और अनुच्छेद इसका जो है नीति निर्देशक तत्व का 36 से 51 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो यह जो है धारा 313 से संबंधित है। और 312 में जो है अखिल भारतीय सेवा के बारे में वर्णन किया गया है और 313 में किया गया है आपको महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात का वर्णन, और 314 में किया गया है सिविल सेवकों के वेतन भत्ता के बारे में, और 315 में जो है यूपीएससी के बारे में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अनवीकरणीय जो कि समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि जो होते हैं, जैसे लकड़ी ये सब हो गया, ये सब समाप्त हो जाएगा तो अनवीकरणीय हो गया। और नवीकरणीय वैसे ऊर्जा होती है जो कि समाप्त नहीं होता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा बोले जाते हैं। जैसे पवन ऊर्जा आपको हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा हो गए। अगला क्वेश्चन है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम के द्वारा होने वाले अपक्षय को कहा जाता है अपर्दन। क्षय को कहा जाता है अपर्दन कहा जाता है। अपक्षय बोला जाता है चट्टानों के छोटे छोटे भाग में टूटना को अपक्षय बोला जाता है। एवं अवसादन बोला जाता है भारी कण जल के तल में बैठ जाता है, उसे अवसादन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को क्या नाम से जाना जाता है? तो उसे नरमा के नाम से जाना जाता है। कपास को बोला जाता है और सफ़ेद सोना भी बोला जाता है, और अरेबिका जो है वो भी कपास का ही एक किस्म है। बोरो बोला जाता है, कपास के बने कपड़े को बोरो बोला जाता है। और रोबेटा जो है, रोबेटा के बारे में हमको जानकारी नहीं, आप इसके बारे में थोड़ा कमेंट में बताइएगा। कपास में सबसे प्रथम देश चीन है और राज्य बोलेगा तो गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथक के नाम से जाना जाता है? तो व्यथक के नाम से जाना जाता है झेलम नदी को। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम इसका है वितस्ता है। और जास्कर जो है, जास्कर पर्वत श्रृंखला है जो कि 33 हिमालय का एक हिस्सा है। तवी जो है, तवी नदी के किनारे जम्मू शहर बसा हुआ है। और सियोक बोला जाता है सिंधु की सहायक नदी है जो कि लद्दाख में बहता है। अगला है, तीर्थ पर्वत को किस राज्य ती पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ती पर्वत नागालैंड में स्थित है। गुजरात में स्थित है गिरनार पर्वत, और मणिपुर में पाया जाता है कुकी जनजाति, और पंजाब को बोला जाता है 5 नदियों की भूमि। अगला क्वेश्चन है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयला का जलना जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, 2 तत्व इधर से उधर हो जाते हैं विस्थापित करके, और बना लेता है मतलब यौगिक। तो वैसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन बोला जाता है, और विस्थापन में सिंगल विस्थापित होता है।
अगला है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किसके द्वारा? तो ये होता है ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा। खनन संस्था जो है धनबाद में स्थित है एवं उर्वरक उद्योग भूरी क्रांति से संबंधित है। तेल शोधन का पहला कारखाना जो खुला था असम के दिग्बोई में खुला था। अगला क्वेश्चन है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें फिनोल फ्लोनोवाइडस के कारण होता है। फिनोल एवं फ्लोनोवाइडस। कार्बनिक अम्ल में कार्बन रहता है तो कार्बनिक अम्ल हो गया। कार्बन जिसमें नहीं रहेगा वो अकार्बनिक अम्ल हो गया। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सोडियम बेंजोएट जो होता है फलों के रस का परिरक्षण करने में इसकी सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका ब्लीचिंग पाउडर में उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक उद्योग में होता है एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का जो यूज होता है पेट्रोलियम शोधन में होता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है नाइट्रोजन का। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मांस रोग होता है। फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है। और जिंक कैलामाइन जो जस्ता है इसका अयस्क है कैलामाइन का अयस्क जस्ता है। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो भोजन का भंडारण जाइलम पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। और जाइलम फाइबर के द्वारा जल परिवहन एवं यांत्रिक स्वावलंबन प्रदान किया जाता है। जो पादप में होता है वो भित्ति होता है परंतु जंतु कोशिका में भित्ति नहीं पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो सूत्रकणिका, केंद्रक एवं हरित लवक में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा 1886 ईस्वी में किया गया था और केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। गोल्जिकाई को यातायात प्रबंधक भी बोला जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका वो सही उत्तर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। लकड़ी, कोयला और गोबर गैस जो होता है यह बायोमास का स्रोत है। अगला है सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है तो एक कोशीय युग्मज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान की खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है वह है एजोला। वोल्फिया सबसे छोटा फूल है एवं रेफ्लेसिया जो है वो सबसे बड़ा फूल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा है नेपथेथिस बोला जाता है। और पिंचर प्लांट भी जो है वो कीटभक्षी पौधा है। लाइकेन को कवक एवं शैवाल का सहजीवी बोला जाता है। अगला है निम्न में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध काई दर्शाता है। यूलोथ्रिक्स जो है वह हरे शैवाल का प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आकलन की विधियों से एक नहीं है? कौन सी विधि राष्ट्रीय आकलन के विधियों में एक नहीं है? तो वितरण विधि जो है वह उनमें एक नहीं है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस एवं राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। अगला है अपने निवेश के बदले एक शेयर
अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है तो क्या प्राप्त करता है? तो लाभांश एवं बोनस शेयर प्राप्त करता है। सेबी, इस शेयर से संबंधित है सेबी, और सेबी की स्थापना हुआ था 1988 ईस्वी में, अधिनियम था आया था 1992 ईस्वी में। नई औद्योगिक नीति का शुरुआत 1991 में मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अगला है आधुनिकीकरण में शामिल हैं, तो आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग एवं सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, दोनों ही शामिल हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित सा कौन सा कथन पे विचार करना है? तो इसका दोनों कथन सही है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिकता उत्पादकता कहा जाता है एवं द्वितीय उत्पादक के समय परपोषी को विषम पोषक स्तर का उत्पादक कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द के जो खोज किए थे 1935 में एजी टांसले के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम जो थे लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। अगला है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम से है। मणिपुर, यहाँ ओडिसी में देखते हैं तो संयुक्त पाणिग्रही जो थे वो ओडिसी से संबंधित थे और भरतनाट्यम का पुराना नाम सदिर था। कथक से संबंधित है बिरजू महाराज एवं मणिपुरी से संबंधित है झावेरी बहनें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि पर मिला करना है इसमें। तो मेसोन की खोज युकावा के द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 में किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में, और प्रोटॉन की खोज जो था गोल्डस्टीन के द्वारा 1919 में। तो इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा 3, 4, 2, 1। और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण बोला जाता है प्रोजिटॉन को, और प्रोजिटॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको स्ट्रीट महोत्सव आयोजित की जाती है? तो यह ओडिशा में की जाती है, और ओडिशा में रज महोत्सव भी मनाया जाता है, और गोवा में मनाया जाता है सिग्मो महोत्सव। असम की प्रमुख बिहू है एवं बिहार में सबसे प्रमुख छठ पर्व है। ये सब सारे महोत्सव हैं। अगला क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो दहेज निषेध अधिनियम को 1961 में पारित किया गया था, और 1961 में ही नाम का स्थापना हुआ था NAM। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ एवं 1964 ईस्वी में UTI एवं IDBI बैंक की स्थापना हुई थी। 1972 में GIC की स्थापना हुई एवं LIC की स्थापना 1956 में किया गया था। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया? तो राजा ललितादित्य ने कश्मीर पे शासन किया था। कश्मीर का सबसे फेमस चीज़ है केसर, और केरल में रबड़ एवं थोरियम प्रमुख है। गुजरात में कपास प्रमुख है एवं राजस्थान का जीरा प्रमुख है। अगला है सौर-ए-गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया जाता है। कश्मीर में ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता है, और पुरी में जगन्नाथ यात्रा मनाया जाता है, और साथ में मुंबई में गुड़ी पड़वा मनाई जाता है। अगला है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वह 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो पोलीब्रोथा कहे थे मेगास्थनीज ने, और मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। अगला है निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो यह हो जाएगा ब्लूटूथ। इंटरनेट का प्रारंभ 1995 से हुआ था। अगला है किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। साथ में कैलकुलेटर का खोज ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। चलिए इसमें देखते हैं स्मरणीय तथ्य।
नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नर्तकी के कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलन था तो हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा प्रचलन था तो मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बनवाली से। अगला है उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से एवं शैलकृत स्थापत्य का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वह है धौलावीरा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब वीडियो बनेगा तो आपके पास वह सबसे पहले जाएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। चलिए इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।